बोले गए से कि केवल हृदय के दीवारों पर किस प्रकार की ऊतक पाई जाती है? कौन किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? हाँ ठीक है, हृदय पेशी जो है ना, वो केवल हृदय की दीवार पर ही पाई जाती है। पेशी ऊतक नहीं बोल रहा, हृदय पेशी, हाँ तो उसी को बोलते पेशी ऊतक। हृदय पेशी नहीं, हृदय पेशी बताएगा इस आपका। यहां से बताएगा हृदय की गति बताएगा कौन सी पेशियां की कारण होती। हृदय पेशी, हाँ ठीक है, हृदय पेशी के कारण ही हृदय की गतियां होती है। यहां से बताएगा आपका शरीर का कौन सा अंग जीवन पर्याप्त हमेशा गति करते रहता, जीवन जब तक लड़े। हृदय। संरचना के दृष्टि से बताएगा हृदय पेशी जो है वो कौन सा ऊतक से मिलती जुलती। आगे हृदय पेशी ऊतक जो है वो कौन सा ऊतक से मिलता जुलता है? हाँ, रेखित पेशी ऊतक से मिलता जुलता है। मानव शरीर में बताएगा मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी? 639। बताएगा शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां का नाम बताइए। ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइएगा। स्टेपिडियस। बताएगा किस ऊतक को चेतना ऊतक भी बोला जाता है? तंत्रिका ऊतक। प्रश्न बताएगा किसे जीवों का तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? आगे तंत्रिका ऊतक से ही बना होता है तंत्रिका तंत्र। बताएगा तंत्रिका ऊतक जो है कितने विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है? हाँ ठीक है, 2 विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। तो एक तो होता है तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, दूसरा होता है न्यूरोगिलिया, है ना, ये दोनों से बना होता है। आगे से बताइएगा आपका सुनिएगा कौन सा ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाँ ठीक है, न्यूरोगिलिया। बताइएगा आगे से न्यूरोगिलिया कोशिकाएं जो होती है शरीर के किस अंग के गुहा के आश्रित करती रहती है? हाँ, मस्तिष्क। जन्म के बाद बताएगा मानव में बताएगा कौन सा ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रक्त एक प्रकार के क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। प्रश्न बताएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत? 7%। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। महिलाओं में पुरुष के तुलना में रक्त कितना होता है? ½ लीटर कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? आगे रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? आगे सब टूटेगा आगे जाके। 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। सिर्फ बताइएगा एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। फ्यूज में चलता है 4 बुक, लुसेंट, एसके झा का साइंस, करेंट का स्पीडी और बिहार एसएससी का प्रीवियस एक बुक स्पार्क का 4 से 5 चलता है। फीस शुरू महीना 250, 150 मंथली फीस, 100 रुपए एडमिशन चार्ज। बताइएगा किसी रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। बताइएगा इसे प्लाज्मा एक प्रकार के क्या है? ठोस द्रव गैस रहेगा आपका। हाँ ठीक है, रक्त का आजीवित तरल भाग होता है जिसको द्रव के रूप में पाई जाती है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग जल है? 90%। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होती? 7%। बताइए कहीं साहब का प्लाज्मा में बताना होगा कहीं साहब का ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? बहुत कम होती है, 0.1%। ठीक है, 0.1%। बताइएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? प्लाज्मा।
जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम बोलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु होता है? रक्त का कितना परसेंट भाग रुधिराणु होता है? 40%। 60% प्लाज्मा, बाकी 40% रुधिराणु। अब उसको बोलेगा आगे साहब का, रुधिराणु को कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में। रुधिराणु 3 भाग में बटा, कौन कौन? आगे अच्छा, ब्लड प्लेटलेट, ठीक बोले। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त डिंबाणु, ठीक। आप ही बताइए इसे, आरबीसी का पूरा नाम बोलिए इंग्लिश में। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स थोड़ा याद रखे, बाकी पकड़ा देता हूं। आगे से बताइएगा, स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो होता है किस प्रकार के होते हैं? उभयअवतल, ठीक है, उभयतल। स्तनधारी में केंद्रक होता है या नहीं? हाँ, स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में 2 ऐसा स्तनधारी है जिसके में केंद्रक होता है, ठीक है, ऊंट और लामा। आगे अच्छा, हाँ, स्तनधारियों के रक्त में बोल सकते हैं, हाँ, स्तनधारी में के रक्त में केंद्रक होता है या नहीं? नहीं होता। 2 ऐसा स्तनधारी है उसके रक्त में केंद्रक होता नहीं, ऊंट और लांबा। आगे से बताइएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। प्रश्न आगे से बताइएगा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होती है? लीवर में। प्रश्न आगे से बताइएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन। प्रश्न आगे से बताइएगा, आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? दिल्ली में। नहीं रहेगा तो ऑप्शन, हालांकि वो भी ठीक है आपका, अस्प्लीन, पलीहा, तिल, वही हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहा, यकृत है ना। जैसे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर या पलीहा में होता है, दोनों चीज। अगर एक ऑप्शन रहता तो ठीक है, दोनों रहेगा तो लीवर ही लेके जाना, पूछा है एग्जाम में। उसी ढंग से आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? लीवर या पलीहा में बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पलीहा को कहते हैं, है ना। तो यकृत को भी बोल सकता है, यहाँ पर 2-2 को दे देता तो यहाँ पर थोड़ा दुविधा हो जाती है। यहाँ पर तो दरअसल को दोनों आरबीसी का जो कब्र जो है यकृत और पलीहा में। हाँ, तो हम बोले ना कि दोनों ऑप्शन रहेगा तो लीवर लेके जाना है आपको, एक और रहेगा तो आराम से छट जाएगा, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। बताइएगा, हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती? रक्त में। लेकिन प्रश्न था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें, सुनिएगा आपका, कौन सा एक रंजक होता है जिसके कारण वो रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन में, ऐसे तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, लेकिन और अंदरूनी जाएंगे, हीमोग्लोबिन में कौन सा एक रंजक होता है जिसके कारण रक्त लाल होता है? हिमैटी नहीं, हिम नाम का एक रंजक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है? कौन सा धातु युक्त प्रोटीन है? ठीक है, लौह युक्त प्रोटीन है। प्रश्न आपका होगा कि शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है कौन? आरबीसी। आगे से बताइएगा, हीमोग्लोबिन से बातचीत करेगा, वो तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के बातचीत में है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक क्या है? भाई लोहा वाला यौगिक बताइएगा, हिमाइटिन। आगे से बताइएगा, आरबीसी का मुख्य काम क्या है? हाँ ठीक है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये आरबीसी का मुख्य काम है। प्रश्न आपको बताइएगा, एकमात्र विषैली स्तनी का नाम बताइएगा, एकमात्र विषैली स्तनी, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। प्रश्न आगे से बताइएगा,
अब परिपक्व बच्चों को जो जन्म देता है स्तनधारी के कौन सा उपवर्ग? मेटाथीरिया। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है आपका। सर बताइएगा, कौन सा ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है? कौन सा एक ऊतक जो है शरीर के अंदरूनी अंग को चोटों से बचाता है? उपकला ऊतक। आप ही बताइएगा, अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। और एकिडना और प्लेटिपस। स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। बताइएगा आगे साहब का, मेसोजोइक युग को और किस नाम से जाना जाता है? रेप्टाइलों का युग बोलते हैं। बताइएगा, डायनासोर किस युग में फला फूला था? ठीक है, मेसोजोइक युग में ही। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन ही से, सबसे जहरीला मछली का नाम बताइए। आगे, सबसे जहरीला मछली पत्थर मछली। ठीक है, आगे से बताइएगा, मेढक की टटराहट वास्तव में बताइएगा किस लिए वो टटराहट होती? मैथुन क्रिया के लिए बुलाहट। हाँ ठीक है, मैथुन क्रिया के लिए पुकार होती है। यहां से बताइएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? स्वास्थ्य तर्कवा में मछलियां डाल दिया आपको। हाँ ठीक, गेम्बूसिया, वो मच्छर खा जाता मछलियां। आगे से बताइएगा आप, अब वही मछली लोग, कोई मछली लोग बोलिए स्वास्थ्य पार्क में ना, तो बैठ के हम देख रहे थे मछली को, तो बोला कि तो कोई गेम्बूसिया ही मच्छर को खा जाता। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग। प्रश्न आगे से बताइएगा, शुतुरमुर्ग। डोरिस का प्रचलित नाम बताइएगा। डोरिस का, डोरिस मोलास्का ग्रुप का ये वर्ग है डोरिस, और उसका प्रचलित नाम क्या होगा? आगे, ऑक्टोपस के श्रृंग मणि होता है, लेकिन डोरिस कोई समुद्री नींबू, समुद्री नींबू इसको बोलते हैं, डोरिस को। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग होता है? संघ कार्डेटा, जैसे मनुष्य किस संघ के प्राणी? कार्डेटा। तो कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग है? 13 वर्ग है। प्रश्न आगे से बताइएगा, एनीलिडा बताइएगा इस आपका किस प्रकार का जीव है? एक लिंगी, उभयलिंगी, दोनों में से कोई नहीं? एनीलिडा एक लिंगी उभयलिंगी दोनों है ये। प्रश्न आगे से बताइएगा, केचुआ में कितने जोड़ी हृदय पाया जाता है? 4 जोड़ी। जो कि केचुआ किस ग्रुप का प्राणी यानी किस संघ का प्राणी? एनीलिडा। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 को होता है। यहां से बताइएगा, सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइलियम में। आप ही बताइएगा, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा का नाम बताइएगा। सबसे छोटा नग्न बीजी। हाँ ठीक, उल्टा बोलू, जैमिया पिग्मिया। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा, एक नग्न बीजी है, एक आवृत्ति बीजी। ये है लेमना। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ है जो लुसियाना में स्थित है, 1500 वर्ष पुराना, उसका नाम क्या है? नहीं, सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़, ओक का पेड़ जो किस शहर में स्थित? ओक का पेड़ का नाम ही बताना होगा जो लुसियाना में स्थित है। आपको सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ का नाम बताना होगा जो लुसियाना में स्थित है, लगभग 1500 वर्ष पुराना।
उसका नाम क्या है? कोई मिंडेविले। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मिंडेविले जो है लुसियाना में स्थित है। प्रश्न आगे से बताइएगा, मटर में मार्स रो किस तत्व की कमी से? मैग्नीज। बताना होगा आगे से, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज 1955 में कौन सा वैज्ञानिक किया था? साइटोकाइनिन हार्मोन की मीलर। साइटोकाइनिन हार्मोन को नामकरण किसने किया था? लिथाम। बगल से प्रश्न होगा आपका, लिथाम। ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने कब किया था? ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने 1880। बताना है आगे से, नींबू संतरा मौसमी किस कुल का पौधा है? रूटेसी। सब में रसको रूटेसी। प्रश्न आगे से बताएगा, आपका क्वेश्चन देखिएगा कि पाइनस के परागकण इतनी तादाद में है होते हैं, बताना होगा आपका, जो किस रंग के बादल बन जाता है? पाइनस के परागण इतनी ज्यादा हो जाता है जो कौन सा रंग के बादल बन जाते? हाँ ठीक है, पीले रंग का बादल बन जाता है वहां पर। अब यहां से क्वेश्चन होगा आपका, दूध का हाई टेम्परेचर पर पास्चुराइजेशन जो होती है कितना डिग्री सी पर? आगे ठीक है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन होगा आपका, ब्रायोफाइटा बताएगा सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह है ना? तो इस प्रकार इस प्रभाग में लगभग कितना जातियां सम्मिलित होती? अधिक तो है ही, बहुत ज्यादा है, 25,000। यहां से बताना है आपको 25,000। एथलीट फुट किस कवक से होता है? टिनिया पेडिस। यहां से बताना है आपका, एफला नामक विष जो होता है वो किसके बने होते? जीवाणु विषाणु कवक। कवक ठीक, एफला नामक विष कवक से बना हुआ है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाता है? ऊर्जा। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद। 1857 के क्रांति कहां से शुरू हुआ? मेरठ। बताना होगा साहब का, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री? अर्धसूत्री। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, रेडियो सक्रियता की माप करने वाला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? जीएम काउंटर। भारत रुपया का जो नया प्रतीक आया है ना, अलग चिन्ह जो दिया भारत का, वो किसने दिए? हाँ ठीक है, डी उदय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954। बांग्लादेश को आजादी कब मिला? 1971। संविधान में कितने वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है? 6 से 14। बताइएगा, जलप्रपात का निर्माण किसके कारक द्वारा होता है? नदियों। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते? क्रेटर। बताइएगा, फल के रस में खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताना होगा आपको, विश्व जल दिवस 22 मार्च। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए ओ हुम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक बने थे? ए ओ हुम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक? 1885 से 1907। समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोबार। प्रश्न बताएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, रेखीय संरक्षण। प्रश्न होगा आगे साहब का, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ? राजगिरी। बताएगा इसे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी? गुजरात।
बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहिएगा? केंद्र की अधिकेंद्र? अधिकेंद्र। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। बताना था आपका कि भारत में अभियुक्ति को दी गई फांसी की सजा को कौन निरस्त कर सकता? किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति। भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बगल से बताइएगा नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख? मेयर। बगल से बताइएगा कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? आगे बताना है। भूमध्य सागरीय प्रदेश। विश्व सुनिएगा, प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा किस दिशा से किस दिशा होती? पश्चिम से पूरब। गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जोड़े जाते हैं? गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? ठीक है, ट्रिपल कौन सा बंधन? ट्रिपल रहता है लेकिन कौन सा बंधन? हाँ ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। प्रश्न आगे से बताइएगा एल्किन का सूत्र बोलिए। देखो, ठीक है, एल्किन का सूत्र CnH2n। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री? पुर्तगाल। प्रश्न आगे से बताइएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? स्टॉप एक्ट। स्टॉप एक्ट ब्रिटिश प्रधान स्टॉप एक्ट। हाँ, स्टॉप एक्ट 1765। बगल से बताइएगा अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था? 1881। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक मानी जाती? ठीक है, 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच वालों को बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। किस लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर होगी? नहीं, प्लस में रहेगा तो उत्तर लेंस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस, है ना। आगे से बताइएगा आपका एक लेंस की क्षमता अगर +2 एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, 0.5 मीटर। ठीक है, बगल से क्वेश्चन होगा आपका बताइएगा टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा है। नहीं, मेढक के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं। आगे से बोलना होगा आपको किनका उपनाम सीमांत गांधी के नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान। पहला विदेशी नागरिक बताएगा जिसे भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा क्षेत्र में सहयोग दिए थे? बाल विवाह। सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930। मनुष्य के द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया पहला पशु? कुत्ता। आगे से बताइएगा उसमें विद्या बाल विवाह में भी थोड़ा सहयोग किया। बताइएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे क्या कहेगा? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। अर्ध ऐतिहासिक काल। सुनिएगा इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। आगे ठीक है, प्रागैतिहासिक काल इसको बोलते हैं। बोलना था आगे से आपको पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। प्रश्न आपका होगा यहां से शरीर का कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता? यकृत। 1983 में जब भारत पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता उसमें वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे? भारत वाला तो जान जाता है, क्लाइव लाइड। यहां से बताएगा
पहाड़ों पर, हाँ बताइए कैसे? पहाड़ों पर पानी कितना डिग्री सी पर उबल जाता है? 100 डिग्री से कम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। आगे से बताइएगा, सूफी किस रूप में जाने जाते? किस धर्म से जुड़ा हुआ संत माने जाते? हाँ ठीक है, मुस्लिम संत के रूप में जानते हैं सूफी। स्वराज्य पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई। इलाहाबाद। 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप से मिनी का है। साना नेहवाल किस खेल का खिलाड़ी? बैडमिंटन। सबसे अधिक आधात वर्धनीयता धातु बताइएगा? सोना। सोना का लैटिन नाम बताइए? औरम। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल का है। आप ही बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। मूत्र का पीएच मान बताइए? 6। लव शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस से। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्राथमिक, सुनिएगा, प्राथमिक उत्पाद रहेगा तो ग्लूकोज, और अंतिम उत्पाद रहेगा तो ग्लूकोज के सेकंड भाग, जो भी एनर्जी देता। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज। आगे से बताइएगा, उस राज्य का नाम बताइए जो जहां पर अधिकतम जनसंख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बनाए? बिहार। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1946। आगे से बताइएगा, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखो पंजाब में चली गई बिहार केसरी। बिहार क्या थी? श्री कृष्ण सिंह। पीछे से बताना होगा आपका, अरब सागर की रानी जिस शहर को कहते हैं? कोचीन। आप बताइएगा, हेपेटाइटिस किस अंग की बीमारी है? यकृत। ठीक है। आगे से बताइएगा, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से जुड़ा हुआ? विटामिन के। आपका बताना होगा इसे, बिहार में कितने ब्लॉक हैं? 534 को ब्लॉक, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है। ध्यान दीजिएगा, बताइएगा इसे। 4G मोबाइल तकनीक लाया था कौन सा देश से शुरू हुआ? चाइना। 6G तकनीक भी आ गया नहीं, कौन सा देश में शुरू हुआ? जापान। यहां से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन सी संस्था है? यूनिसेफ। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती? 0 डायोप्टर। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे से बताइएगा, बीईबी का पूरा नाम बताओ तो? बीईबी बिहार बिजली विभाग से। ना इधर जा रहा तो बीईबी देखो बोल अल्फा कैसे। बिहार का प्रश्न है, बिहार से जुड़ा हुआ है। आगे ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड। आगे से बताइएगा, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? उड़ीसा।
यहां से बोलना होगा आपका, स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? वायर का नाम बताना होगा। स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? क्या बोले? फेज वायर, जिसको क्या बोलिएगा? लाइव वायर जिसको बोलते हैं। LIC का स्थापना कब हुआ था? किनकर? आपका 1956। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था कब? ठीक, 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। आगे से बताइएगा, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत। बताइएगा कि साहब का बिंबिसार किस वंश के राजा था? हर्यक वंश। प्रश्न आगे से बताइएगा, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का। आपका बताइएगा, चार वेद में से कौन सा वेद में जादुई माया है? अथर्ववेद में जादुई माया।